तो चलिए गाइज, अब हम लोग अपनी राधा रानी का प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं। आपको सारा दिखाऊंगी मैं कैसे अपने राधा रानी का प्राण प्रतिष्ठा करा रही हूँ और कहाँ से आई हैं वो सब आपको यहाँ पे मैं बताऊंगी। तो चलिए, और आज है अष्टमी। ये जो नवरात्रे का है, चैत्र नवरात्रे का अष्टमी है और अष्टमी वाले दिन मेरे घर मेरी राधा रानी आई है गाइज। तो चलिए आप लोगों को अभी दर्शन कराते हैं हमारी राधा रानी का। तो यहाँ हमारी राधा रानी आ गई है, देखिए हमारे घर में। और अष्टमी वाले दिन आई है गाइस। यहाँ पे हमने ना इनको चावल में पहले रखा था, क्योंकि जैसे मैंने फ़ोन पे मैंने भी देखा, सर्च करा, ढूंढा कि हमें कैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने पहले यहाँ पे चावल में यहाँ पे रख दिया था अपनी राधा रानी को काफ़ी देर के लिए। और इनकी अभी आँखें हमने बंद करके रख रखी है, क्योंकि अभी हम इनकी आँखें नहीं खोलेंगे, क्योंकि आँख में कान वान में उनके नाक वगैरह में ना चले जाए ना, तो इसलिए भी हमने रख दिया था। और ये जो चावल है ना, हम इसका खीर भी बना सकते हैं प्रसाद के तौर पे, और इन क्या कर सकते हैं ना, हम इसे दान में दे भी सकते हैं चावल को। तो अब हम यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं चीनी से। तो अब मैंने यहाँ पे चीनी डाल दिया है और अब हम थोड़ी देर के लिए ना यहाँ पे राधा रानी को रख देंगे। और यहाँ पे देखिए, अब थोड़ी देर रखने के बाद अब हम यहाँ से निकाल रहे हैं। और ये भी आप दान दे सकते हैं, और जैसे अदरवाइज़ आप खीर बनाएं तो आप उसमें खीर में भी यूज़ कर सकते हैं, और वो प्रसाद आप अपने घर में सबको भोग लगा के दे सकते हैं, बना सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे किस चीज़ का दोबारा प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो ये देखिए मैंने अब ले लिया है फल। तो यहाँ पे मेरे पास अभी केला अवेलेबल था, तो मैंने इसी से ही कर दिया था। अगर आप लोगों के पास कोई और भी फ्रूट्स है गाइस, तो आप लोग उससे भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कर दिया है यहाँ पे केले से भी। तो राधा रानी जो हमारी आई है, ये हमारी आई है गोकुल से आई हैं, और गोकुल से बोल कर आई हैं कि मैं जा रही हूँ अपने कान्हा के पास। तो देखिए अब यहाँ पे मैं फूलों से इनको कर रही हूँ प्राण प्रतिष्ठा इनका, ठीक है ना, ताकि हमारे घर में ये खुशहाली लेकर आए हमारे घर पे। और यहाँ पे अब गोकुल से ये विदा लेकर और अब हमारे घर आ चुकी हैं, अपने कान्हा के पास आ गई हैं। और गाइज अष्टमी वाले दिन मेरे पास आई हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैंने अष्टमी वाले दिन ही, क्योंकि अष्टमी वाले दिन ही हमारी राधा रानी जो है पैदा हुई थी, और अष्टमी वाले दिन ही मैंने अपने घर में राधा रानी का स्थापित किया है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया है राधा रानी के लिए। और अब हम यहाँ पे फूलों से इनके ऊपर बरसात कर रहे हैं। और फिर अब हम यहाँ पे ना जो है पंचामृत मैंने बना रखा है, तो पंचामृत से अब इनका स्नान करेंगे अच्छे से यहाँ पर, क्योंकि इनकी आँख में नहीं जाना चाहिए। और अभी हम इनकी आँख नहीं खोलेंगे, क्योंकि इनको पूरा तैयार होने के बाद ही हम इनका आँख खोलेंगे यहाँ पे, और आप लोगों को भी दिखाएंगे पूरा अच्छे से। और गाइज जैसे ही मुझसे हो सका मैंने अपने हिसाब से किया, क्योंकि जो चीज़ें मुझे नहीं मिली है अभी, तो अब मेरे घर में अब मेरी राधा रानी आ गई है, तो अब धीरे धीरे इनका सामान भी आता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पीला चंदन, और अपने राधा रानी को पीला चंदन से कर रही हूँ। अभी मैंने पंचामृत से नहलाया था, अब मैंने पीला चंदन ले लिया अच्छे से, और अब पीला चंदन से मैं अच्छे से इनको नहलाऊंगी, क्योंकि जो इसमें तेल वगैरह घी था ना, तो वो इसमें अब रह जाएगा। तो आप लोग भी सोचोगे कि यहाँ पे अब घी है सारा लगेगा घी, तो पानी से तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे आप लोग बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि आपको पता है ना बेसन का भी लेप लगाया जाता है, और यहाँ पे मैंने चंदन से कर दिया था, तो अच्छे से सारा निकल गया था। हमने अच्छे से स्नान देखिए यहाँ पे अपनी राधा रानी को कराया है, और अच्छे से करा के यहाँ पे। और जो ये जो पानी है ना, हम ये पानी में हमारा गंगा जल है, अभी मैं कहीं पे भी नहीं डालेंगे, सब पौधों में रखेंगे गाइज यहाँ पे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे अब इनका टॉवल बिछा रही हूँ, और इनको मैंने कर दिया है, कपड़े पहना दिया है यहाँ पे, कपड़े पहना के। और अब यहाँ पे ना मैं इनके पैरों में आलता लगाऊंगी, जो गाइज मुझसे निकल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं सोच रही थी पता नहीं क्यों निकल नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि ना निकल इसलिए नहीं रहा था क्योंकि अंदर भी ना एक ढक्कन था यहाँ पे। तो मैं भी ढक्कन खोलूंगी ना, तो देखिएगा राधा रानी अपने कपड़ों में भी सारी जगह लगवाना चाह रही थी, तो देखो इनके कपड़ों में भी लग गया है यहाँ पे आलता, और इनके पैरों में आलता लगा रही थी मैं। और ना गाइज मुझे यहाँ इनकी ना पायल नहीं मिली थी, क्योंकि मैं आज लेने गई थी दुकान पर, मुझे मिल नहीं पाया पायल इनका, तो मैं आ गई थी। अब जब जाऊँगी तो इनके लिए एक पायल भी खरीद के लेकर आऊँगी। और मैंने अभी इनके लिए कड़ा और मैंने खाली माला पहनाया है यहाँ पे इनको, और कान का भी मैंने नहीं पहनाया गाइज यहाँ पे राधा रानी को। और मैंने पूरा मतलब अभी ना मेरे को ना कुछ सामान इनका मिल नहीं पाया था, तो मैंने कहा कि अब जैसे जैसे मिलता रहेगा तो मैं करूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मैंने चंदन का टीका लगा दिया है, और यहाँ पे बाल भी मैंने इनको लगा दिया है, पहना दिया है बाल पहना के। अब मैं यहाँ पे इन पे कर रही हूँ परफ्यूम छिड़क रही हूँ इनका। तो अब देखिए यहाँ पे अब कर रहे हैं हम यहाँ इनकी दिखाई, तो शीशे में हम इनको दिखा रहे हैं कि कैसे लग रहे हैं, देख लीजिए। तो बताइए गाइस हमारी राधा रानी कैसे लग रही है, जो गोकुल से आई है अपने कान्हा
से मिलने के लिए यहाँ पे। तो इनकी सखी भी अब हम अपने कान्हा जी के लिए लेकर आ गए हैं, मेरे कीशु के लिए उनकी सखी आ गई है। अब वो कभी अकेली नहीं रहेंगे, मेरे जो कीशु हैं वो कभी अकेला नहीं रहेंगे यहाँ पे। अब उनकी सहेली आ गई है, तो अब अपने सखी के साथ बात करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, जो भी है सारी अपने दर्द दुख परेशानी पूरी करेंगे। और यहाँ पे मैं मिश्री का भोग लगा रही हूँ यहाँ पे अपनी राधा रानी के पास। मैंने मोरपंख रख दिया है। और ये गाइस पेड़ा आया है, मथुरा से ही आया है, मथुरा क्या मतलब गोकुल से ही पेड़ा लेकर आए हैं मेरी बहनें यहाँ पर, क्योंकि मेरी बहन ही लेकर आई है। और हमारे कीशु तो बहुत खुश हो गए हैं। तो अब धीरे धीरे अब हम इनका भी श्रृंगार करेंगे, अच्छे से श्रृंगार करके, और आप लोगों को और अच्छे से हमारे दिखाएंगे। जैसे हमने अपने कीशु का श्रृंगार किया है ना, वैसे ही हम अपने राधा रानी का भी श्रृंगार कराएंगे धीरे धीरे। तो अभी आज फर्स्ट टाइम है, तो जितना मुझसे हो सका गाइस मैंने अपनी राधा रानी के लिए किया। आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगेगी, और इसे गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी पता चले। यहाँ पे मैंने बहुत सरल तरीके से मैंने अभी प्राण प्रतिष्ठा की है अपने राधा रानी की, और इसी तरीके से किया है। और अब ये जो प्रसाद है मैं सबको अपने यहाँ पे आस पड़ोस में मैं सबको ये प्रसाद दूंगी यहाँ पे, और हम भी भोग लगाएंगे, इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे यहाँ पे। तो बस कमेंट में यहाँ पे राधे राधे लिखिए, क्योंकि गोकुल से हमारी राधा रानी आई है। और गाइज मैं राधा रानी यहाँ पर अपने यहाँ पे लेने गई भी थी तो मुझे मिली नहीं, क्योंकि हमारी राधा रानी यहाँ से नहीं आना चाहती थी। तो इन्होंने पहले से ही निश्चित कर लिया था कि हमें गोकुल से ही आना है। तो देखो गोकुल से आ गई हैं, और देखो कितनी मुस्कुरा रही हैं, यहाँ पे खुश हो गई है अपने कान्हा के साथ यहाँ पे बैठ के। तो राधे राधे बोलिए, और जब भी इनका आप प्राण प्रतिष्ठा करें या कुछ भी करें तो राधे राधे बोल के करिए। और चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, राधे।